क्या हमारे देश के मुसलमानों को मोहम्मद से प्यार करने का अधिकार नहीं है? और अगर है तो फिर क्यों आज मुसलमानों को एक्स पर चीख-चीख कर दुनिया को बताना पड़ रहा है कि आई लव मोहम्मद? ओवैसी भाई साहब ने कहा कि हमें आई लव मोहम्मद कहने से कोई नहीं रोक सकता, भले इसकी कोई भी सजा दो, चाहे गर्दन उतार दो। इसके बाद देश भर के मुसलमान एक्स पर आई लव मोहम्मद हैशटैग ट्रेंड कराने लगे। क्या हमारे देश में अब प्यार करना भी गुनाह हो गया है? मेरी समझ से तो नहीं। यहाँ तो जिसका जिससे मन होता है उससे प्यार करता है और सोशल मीडिया पर दिखाता भी है। यहाँ तो इतनी खुली छूट है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में कम पड़ रहा था तो प्यार करने के लिए यहाँ तक चली आई। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उल्टा लोगों ने मजे और लिए कि भाई तुम लोग इलू इलू करो और हम लोग दर्शक बनकर देखेंगे। हमारे देश में तो प्यार की गंगा बहती है। यहाँ तो लोग प्यार करते करते बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में प्यार करने के अलावा दूसरा कुछ किया ही नहीं। और अब तो प्यार करना कंटेंट बन गया है। अभी हाल ही में एक 45 साल की औरत ने एक 25 साल के लड़के से शादी कर ली। वो दोनों दिन भर प्यार करते हैं और इसे सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। एक और केस है जहां एक 30 साल की औरत ने एक 40 साल की दूसरी औरत से शादी कर ली और उसको अपना पति कहती है और अपने बाप का दामाद बताती है। वो इसलिए क्योंकि वो दूसरी 40 साल की औरत बॉय कट बाल रखती है और पैंट शर्ट पहनती है। तो कहने का मतलब है जिस देश में इतनी वैरायटी के प्यार किए जाते हों और उनकी प्रदर्शनी लगाकर पैसे कमाए जाते हों, वहां के मुसलमानों को क्या मोहम्मद से प्यार करने की आजादी नहीं है? देखिए बात ऐसी है ना कि आजादी तो मूतने की भी है। मूतना भी हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। और अधिकार क्या है? मजबूरी है। आदमी मूते ना तो क्या करे? घर से बाहर हो तो इमरजेंसी में कभी झाड़ बाड़ देखकर मूत लेता है इधर उधर। किसी के साथ कोई हेल्थ इशू है तो भीड़ भाड़ में इधर उधर मुंह छुपाकर नाला खोजता है। महिलाओं के साथ अलग लेवल की दिक्कत है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी हालत में, चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, कोई किसी के दरवाजे पर नहीं मूत सकता। वहां ये तर्क नहीं चलता कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, जहां चाहे वहां मूत सकते हैं। तो ये आई लव मोहम्मद वाला मामला ठीक ऐसा ही है। मेरे शहर की ही बात है ये। यहाँ एक जगह है रावतपुर, वहां एक द्वार बना है जहां से हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। उस गेट के ठीक सामने कुछ लोगों ने बैनर लगा दिया कि आई लव मोहम्मद, वो भी रात के समय चोरी छिपे। लोग सुबह उठे तो सामने बैनर लगा दिखा। किसी को नहीं पता किसने लगाया और कब लगाया। फिर शहर के हिंदू संगठन एक्टिव हुए और बैनर उतरवाया। और इसी बात को लेकर ये लोग बवाल काट रहे हैं। अरे भाई तुम मोहम्मद से प्यार करो, जिससे मन चाहे उससे करो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने घर में अपनी जगह पर करो। देश में हर जगह ऐसा है। कोई बताया जाकर कभी किसी मुस्लिम गांव में गणेश जी या दुर्गा जी की मूर्ति बिठाई जाती है। मेरे यहाँ यही पास में ईदगाह है, आस पास की पूरी आबादी मुस्लिम है। वहां कभी हिंदू देवी देवताओं या त्योहारों के पोस्टर बैनर नहीं लगते। और जिस जगह इन लोगों ने बैनर लगाया है वहां ना इनकी आबादी है, ना कोई मस्जिद दरगाह है, ना वहां से इनका कोई जुलूस निकलता है। तो फिर ठीक रामनवमी शोभा यात्रा गेट के सामने किस इंटेंशन से बैनर लगाया गया, वो भी रात के अंधेरे में चोरी छिपे? खैर सीसीटीवी के जरिए 25 लोगों की पहचान करके गिरफ्तारियां की गई हैं, धरपकड़ जारी है। चिल्लाते रहो आई लव मोहम्मद, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को क्या मतलब कोई किसी से प्यार करे या कुछ और करे। लेकिन ये कृत्य उसी मानसिकता से किया गया जैसे कुत्ते टांग उठाकर मूतते हैं और अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं। ये लोग जांच रहे थे कि टांग उठाकर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल तो बधियाकरण की टीम अपने हथियार और औजार लेकर अपने मिशन पर लग गई है।